मार्केट हाउस के एक और नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज आपको इसमें जानने मिलेगा कि 1947 में बंटवारे के समय कांग्रेस को क्या करना था और उन्होंने क्या किया। इसकी पोल खोलते हुए संगीत रागी और भाजपा प्रवक्ता ने लगभग कांग्रेस प्रवक्ता और आशुतोष झा की बहुत धुलाई की और बहुत बेइज्जती की और उनका विचारधारा क्या थी और क्या होना था ये भी उनको समझाया। तो चलिए डिबेट वीडियो शुरू करते हैं। जी, मेरा सवाल है मिस्टर सुरेंद्र कुमार राजपूत जी से। आपने कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास किलिंग, मास रेप और जो इतनी ऑनर किलिंग हुई थी, तो उसके उनके उन लोगों की शांति का क्या? गुड क्वेश्चन। बंटवारे के समय जो हुआ था उसका सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल, इस बिटिया ने बहुत सही बात कही है। उस बंटवारे का जो दुख था वो कांग्रेस ने उन सब लोगों के साथ मिलकर के बांटा और इस तरीके से बांटा वो दुख कि हर घर में कांग्रेस जाती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, मिल बांट करके करते थे। चल झूठा। विभाजन एक दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, ये कांग्रेस ने भी माना और ये दुनिया का हर शख्स मानता है। और उस वक्त लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन, जिस वक्त हम लोग शांति की अपील कर रहे थे बिटिया, जिस वक्त हम लोग घर घर जाकर के पैसिफाई कर रहे थे, उस वक्त संघ जो है कत्लेआम करा रहा था। खाओ माँ कसम। प्रदीप जी जल्दी से। ये इतने बड़े झूठे, ये महात्मा गांधी जी की ओरिजिनल पिक्चर 1944 की आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ में रिहैबिलिटेशन एफर्ट के अंदर, ये देखिए मैं ओरिजिनल फोटो लेके आया उस वक्त की। ये झूठे यहाँ दिखा दीजिए एक बार। दूसरी बात, अब मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर आरएसएस के सदस्य थे क्या महात्मा गांधी जी? क्या कांग्रेस नेहरू के इन्फ्लुएंस के अंदर और मुस्लिम लीग की डिमांड के अंदर जो है उसका पार्टीशन करा, ये सच्चाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर तक ने कहा है कि नेहरू की वजह से पार्टीशन हुआ है। That's true. Yeah. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सितंबर 1947 में लाहौर से एक ट्रेन आई थी जिसमें 1000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मार दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कब इस सत्य को किसी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में स्वीकारा है? डिबेट के 30 मिनट हो चुके हैं, कभी इन्होंने एक बार भी सहानुभूति करी है जो हिंदू सिख जो पीड़ित है? यही कांग्रेस पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि धार्मिक रूप से आर्थिक शरणार्थियों को हम जो है वो सिटीजनशिप दे रहे थे, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। सभी से पूछना चाहती हूँ कि वी आर ब्लेमिंग पाकिस्तान, वी आर ब्लेमिंग इंडिया। हम बीजेपी को बोल रहे हैं, महात्मा गांधी को बोल रहे हैं, नेहरू को बोल रहे हैं, बट वो कंट्रीज हु ऑलरेडी वेंट थ्रू पार्टीशन, वो कहाँ थी इस समय पे? वेयर वाज द ब्रिटिश, जिन्हें सब पता था? कहाँ थी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन टू गाइड अस ड्यूरिंग दैट टाइम? बोलो बोलो, टेल। 2-3 सवाल और आपको बोलो। नमस्ते, मेरा नाम युवराज है और मेरा एक ही सवाल है, आप सभी से सवाल है कि अभी हम 2025 में चल रहे हैं। बोला जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको इतिहास को लेकर, लेकिन उसको साथ में लेकर, लेकिन उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे अपने जीवन में जा पाएंगे। बार बार मोदी जी भी बोलते हैं कि 2047 तक हमें भारत को एक डेवलप नेशन बनाना है, लेकिन अगर हमें डेवलप नेशन बनाना है तो हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जो हम अभी डिबेट्स कर रहे हैं, तो क्या उससे हम एक डेवलप नेशन बन पाएंगे? गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन, आप आगे की बात करते हैं तो फिर विकास कैसे होगा? आप इधर से आना पड़ेगा आपको। जल्दी आइए, जल्दी आइए। मेरा सवाल आपसे है सर। आपने बोला कि स्वतंत्रता के टाइम पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो आगे थे, वो जेल गए, तो क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके चक्कर में जितने भी बाकी लीडर्स गए थे, क्या हम उस सबको नजरअंदाज कर दें? नहीं, बिल्कुल। इमरजेंसी का तो जितना विभीषिका से लेकर इमरजेंसी पर इमरजेंसी की जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको मेरा सवाल मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से है, जो कांग्रेस बोलती है कि हम देश हित के में बात करते हैं, पर जब भाजपा कुछ करती है देश के हित में तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? जैसे पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने बालाकोट का एयर स्ट्राइक करवाया, तो वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसका प्रूफ मांगा। तो क्या भारत मिसाइल दागे कि कैमरा ले जाके कांग्रेस को प्रूफ दिखाए? मेरा प्रश्न सुरेंद्र राजपूत सर से है। आपने अभी कहा कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीस नेगोशिएशंस में बिलीव करते थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद भी उन्होंने दुख दिखाया। आज 2025 में आके रेलेवेंस अगर पूछे हम कि तब नेहरू जी ने पार्टीशन करवाया, वो भाजपा वाले बोल रहे हैं माइनॉरिटी अपीसमेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन तब नेहरू जी ने
सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए पार्टीशन करवाया, क्योंकि तब ऐसे फॉरेन पॉलिसीज क्यों नहीं बने ताकि बाद में जाके पाकिस्तान से हमारा जो अगर सच में पार्टीशन करना था तो उनको भी एज अ नेशन हम बिफ्रेंड कर पाते, उनको भी एज अ नेशन हम अपने साथ रख पाते। तो वो बात तो बाद में, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हो रहे, अभी पाकिस्तान के साथ नीति बन रही है, तो तब कांग्रेस ने क्यों नहीं देखा कि हमें पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए, पाकिस्तान को हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए। आज के वो मुसलमान आज ये हुई ना बात, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ताली बजानी चाहिए। मैम, पहले तो सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमन, ठीक है, पर मेरे को ये पूछना है बस कि जब भी पार्टीशन हुआ, सभी लोगों से क्वेश्चन है ये मेरा, तब सारे आरएसएस और कांग्रेस सारे लोग थे। पार्टीशन जब हुआ 14 तारीख की रात को, आधे लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। डिस्प्लेस जो विभाजन का दर्द हम मना रहे हैं, उस टाइम पे किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो लोग वहाँ हैं इसको अच्छी तरीके से भी पार्टीशन किया जा सकता था, ताकि जो लोग मरे, जिन लोगों को ट्रांजिशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि किसकी वजह से हुआ, उस टाइम क्यों नहीं सोचा गया ये? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सुरेंद्र सर से मेरा एक सवाल है कि जब आपने बात की नेपाल की, तो 1950 में जब नेपाल के राजा ने विलय के लिए कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था, तो आप लोग क्यों नहीं माने उसके लिए? आपने क्यों विलय नहीं किया? त्रिभुवन जी ने जब आपसे कहा था। अरे तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिए करके यूएन ले जाके। That's true. Yeah. आशुतोष सर ने कहा कि वीर सावरकर जो हिंदू सभा के सदस्य नहीं है, तो आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि वीर सावरकर हैं? उतने सारे उन्होंने अपनी समर्पण दिया था देश के लिए, इतने सारी उन्होंने अलग जाकर काले पानी की सज़ा भुगती थी, और आप लोग उसको एक अच्छे देशभक्त मानते नहीं हैं। और आप कहते हो कि हिंदू सभा की वजह से पार्टीशन हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि जब जिन्ना पार्टी बना ली, उसके बाद से हिंदू सभा का गठन हुआ, और ये इसलिए हुआ कि हिंदू जो लोग थे वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग इनको इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन अब लग रहा है बच्चे इतिहास पढ़ा रहे हैं। 3 सवाल लूंगी, बैठ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे को, इनका उनका क्या होता है ये? जब कैबिनेट मिशन ने 1946 में इलेक्शंस करवाए थे, तो कांग्रेस ने 289 में से 208 सीट्स जीती थी। यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन, वी गेव रेन्स टू यू टू मेक डिसीजंस फॉर आवर नेशन, एंड येट यू मेक अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स। आपके पास हिंदी में बोला, आपके पास पूरी पावर थी हमारे नेशन के लिए अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन आपने गलत डिसीजंस। अरे डूब मरो तुम लोग। सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि कांग्रेस सबसे आगे थी आज़ादी की लड़ाई में, तो बस 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं कम जानता हूँ आप लोगों से। पहला सवाल ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब दूसरी हुई थी, तो गांधी जी ने इरविन से क्यों नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए? पहला। दूसरा ये है कि सुभाष चंद्र बोस की जो वो इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन किया, उन्होंने भागीदारी दी, तो उनकी क्या असहमति हुई थी कांग्रेस से कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? बोलो सर, आपने ऐसा कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो शांत कराती है, और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों की किलिंग्स हुई थी, तो तब शांत क्यों नहीं कराया गया? और आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि माफी मांगनी है उन लोगों से? किसी के गले नहीं उतरते, लोग मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पार्टीशन करा तुष्टीकरण की वजह से। 2025 के अंदर भी ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अरे आप लोग कहां से बचा लेते ना जनसंघ वाले? हमारा कर्तव्य है कि अगर इस पे फॉलो करोगे तो ये पार्टीशन वाली बात है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। नेहरू जी तो जेल में चाय की चुस्की और अखबार अभी सब पूछा आपने। अच्छा, आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, सुख नहीं मिला था, किसी ने नहीं दिया। सावरकर के हाथों में बेड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां थी। नेहरू चाय की चुस्की और अखबार के साथ जेल में थे। 60 रुपया पेंशन लेते थे, बता रहे थे बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी। तो देखिए 5 दिन भी नेहरू को होता तो आप माफी मांगने के लिए पूरा खानदान आ जाया होता। मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें आया, जो पार्टीशन को समय समाप्त हो गया। आशुतोष जी जल्दी बोलना होगा। हाँ, पार्टीशन को लेकर अगर आप लोगों को पढ़ना है, चुप कर बे कुत्ते, खत्म।